आम तौर पर देखा जाता है कि जब बंदा इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो इस दुनिया के रंग बदल जाते हैं, चेहरे फिर जाते हैं और अंदाज़ मुख्तलिफ हो जाते हैं। लेकिन ये मस्जिद के मुंतज़िमीन और अहले महल्ला और इस मस्जिद के नमाजी, ये इनके अंदर मैंने इखलास देखा है कि मौलाना साहब के फ़ौत होने से लेकर आज तक इनकी खिदमत जारी हैं। और मुझे आते ही तसल्ली दी गई, खुशी हुई। मैं सोच तो रहा था आते कि मौलाना खावर साहब के बच्चों के हवाले से या उनके मामलात के हवाले से, तो आते ही हाफिज़ साहब ने मुझे ये खुशखबरी दी कि इंतज़ामिया ने खिदमत में से अल्लामा खावर हुसैन नक्शबंदी साहब के घर की भी खिदमत की है और पूरे साल में जो कलेक्शन की है तकरीबन 1.5 लाख रुपया पेश किया है। ये बहुत काबिल तहसीन भी है और काबिल तकलीद भी है। हाफिज़ अख्तर साहिब और मस्जिद के सारे मुंतज़िमीन वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और मुझे याद है कि इनके अंदर इतना जज्बा था, हाफिज़ साहब के अंदर, हाफिज़ अख्तर साहब के अंदर, मुखलिस लोग हैं ये, कि इन्होंने जब सदारत कबूल की तो एक जुमला कहा कि मैं सदारत तब कबूल करूँगा मैं जब तक सदर रहूँगा खावर साहब के बच्चों की खिदमत जारी रहें। ये बहुत बड़ी बात, ये हौसला अफ़ज़ा बात है। अल्लाह तबारक व तआला इन सब को जज़ाए खैर अता फरमा। देखिए, इंसान अपने अंदाज में बस कोशिश करता है, फल रब दे देता है। कुरान मजीद की जो आयत मैंने पढ़ी है ना, सूरह बकरा की ज़ुरूफ़ मुक़त्तआत के बाद पहली आयत, उसमें इशारा क्या है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं। यानी इसमें पहले इंसान को जाम क्या पिलाया जा रहा है कि सोने शक से निकलना, यकीन की तरफ आना, क्योंकि यकीन बंदे का बेड़ा पार करता है। यकीन जब बंदे की कफ़ियत में, तबीयत में, जहन में आ जाता है ना, फिर वो बड़े बड़े काम कर जाता है। मुनाफिक को किसने मारा? शक ने। शक करने वाला और दो जो घरों का सांझा होता है वो कभी कामयाब नहीं होता, वो भूखा रहता है। बंदा यकीन वाला हो, भरोसे वाला हो, एतमाद वाला हो, हमेशा कामयाब रहता है, टेंशनों से बचा रहता है। अब देखिए कि ये जो एतमाद है ना, ये बड़ी आला शय है। मियाँ बीवी का आपस में हो तो घर खूबसूरत होगा, दोस्तों में हो दोस्ती अच्छी रहेगी, किसी शोबे में भी एतमाद हो, किसी तंजीम में हो, तंजीम के ओहदेदारों में हो, किसी जगह भी जब यकीन, एतमाद, भरोसा आपके यहाँ होगा ना, आपको बरकतें मिलेंगी, आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। और जब शक का बीज जैसे ही बोया जाएगा, इंतशार शुरू हो जाएगा, ख़राबी शुरू हो जाएगी। तो इंसान के लिए सबसे पहला जो नुक्ता है ना, उसके कामयाब, चाहे दुनियावी तौर पर है, कोई स्टूडेंट है, कोई किसी शोबे में काम करता है, सबसे ज़रूरी उसका है कि वो एतमाद, अपने ऊपर एतमाद, अपने अमल पे एतमाद, अपनी सोच पे एतमाद। हाँ जी, फैसला लेते वक्त गौर व फिक्र करे, लेकिन जब चल पड़े फतवक्कल अल्लाह, फिर अल्लाह पे भरोसा कर ले, फिर अल्लाह तबारक व तआला के नाम पे ठिल जाए तो उसको अल्लाह बरकतें दे देता, अल्लाह करम कर देता है। देखिए, मैं एक और बात आपकी बारगाह में अर्ज़ करूँगा। नौजवान कसरत से बैठे हैं, अपने अंदर ना एतमाद लेके आए, यकीन लेके आए। असल में इस्लाम जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे ज़ोर देता है ना, वो बंदे की सोच को ततहीर देता है, सोच को पाकीज़ा करता है। और सोच को पाकीज़ा करते वक्त तो शुरू कहाँ से करता है? ला रैब फ़ीह, शक निकाल,
शक का बेड़ा पार नहीं होगा, यकीन का बेड़ा पार होगा। अपने अंदर यकीन लेके आ। अब देखिए ये जो एतमाद और भरोसा होता है, ये एक मिसाल छोटी सी दे देता हूँ। एक उस तरह कितनी ख़तरनाक चीज़ है। आप अपने हाथ में भी रखते वक्त थोड़ा ध्यान करते हैं, बच्चे को देते वक्त तो बहुत देते ही नहीं, उस तरह है, लग जाएगा। ये पहली गलती भी नहीं माफ़ करता है जी, उस तरह जो हुआ। लेकिन एक मौका आता है, आप गला एक बंदे के आगे रख देते हैं, उसके हाथ में उस तरह होता है। आपने कभी गौर किया है? आपको उससे डर क्यों नहीं लग रहा होता? क्यों नहीं लग रहा होता? आपको एतमाद होता, आपको यकीन होता है। और वो एतमाद और यकीन आपको इत्मीनान बख्शता है, सुकून देता है। और अंदर का खौफ आपको ज़र्रा बराबर भी नहीं डराता, ना आता है। तो इसलिए आप जिस मैदान में भी कामयाब होना चाहते हैं, सबसे पहले अपने अंदर यकीन लेके आएँ, पुख्तगी लेके आएँ। और देखिए इसका आमाल पे बड़ा असर होता है, बहुत असर होता है आमाल पे। एक छोटी सी मिसाल आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस पर, जब आप इसको खोलेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, तो बहुत सारे रास्ते आपको मुयस्सर आएंगे। एक इंसान है, वो अपनी नब्ज़ डॉक्टर को दिखाता है। जो डॉक्टर कहता है ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो। आजकल डाकू ज़्यादा हैं, डॉक्टर कम हैं। हाँ जी, लाइन लगी हुई है, डाकू कितने हैं। लेकिन हर शोबे में अल्लाह के वली भी मौजूद हैं, अल्लाह के बंदे भी मौजूद हैं। पुलिस का शोबा है, फ़ौज का शोबा है, डॉक्टर का शोबा है, इंजीनियरिंग, किसी भी शोबे में अल्लाह के बंदे मौजूद होंगे। और अल्लाह के बंदों से कोई शोबा खाली। मिंबरों और मुसल्लों पे भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो आज अल्लाह के वली हैं। कोई शोबा खाली नहीं अल्लाह के वलियों से, अल्लाह के महबूबों से और अल्लाह के प्यारों से। लेकिन जाहिर है गड़बड़ वाले लोग भी बहुत सारे हैं, शैतान के पीछे चलने वाले भी हैं, नफ्स परस्त लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ही है ना, तूड़ी बहुत ज़्यादा आती है, दाने थोड़े ही होते। मक्खन कितना का होता है, लस्सी ज़्यादा होती है। और फिर मक्खन में से भी जब खालिस निकाला जाता है और थोड़ा हो जाता है। हाँ जी, असल चीज़ के तालिब लोग कम आएंगे। ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा गौहरुद्दीन साहब जिंद तशरीफ़ वालों से हज़रत शेखुल कुरान अल्लाह रहमत ने पूछा कि हुजूर ये बहुत जगहों पर, बहुत पीर खानों पर बड़े बड़े रश हैं, लेकिन आपके पास बहुत कम लोग आते हैं, और ये क्या वजह है? तो आपने एक सादा सा जवाब दिया, फरमाया मौलाना सब्ज़ी वाली दुकान, करियाने वाली दुकान, हार्डवेयर वाली दुकान पे रश होता है, सोने की दुकान पे रश कम होता है। एक मिनट जामिया मस्जिद कारी साहब में ख़त्म नबूवत का नारा लगे और आपको कहना पड़े तो बड़ी अजीब बात है यार। ऐसे और 29वीं रात है, ताक रात है, सुबहान अल्लाह, और ख़त्म नबूवत का नारा लगे। मैं समझता हूँ कि ताक रात में बड़े बड़े अमल हैं, सलात व तस्बीह है, कुरान पढ़ना है, ज़िक्र करना है, लेकिन हमारी नज़र में सबसे ज़्यादा बड़ा ज़िक्र हुजूर की इज़्ज़त पर पहरा देना है। सारे हाथ उठा लो, सारे हाथ उठा लो। वाह, हुजूर मुजद्दिद साहब ने यहाँ पर कलाम लिखा है। मैं से चूँकि ख़त्म नबूवत का भी कोर्स था तो मैं एक हदिया दे देता हूँ। हुजूर मुजद्दिद साहब ने लिखा है कि जनाब फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना फ़ारूक आज़म से, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से वो नेकी मांगी। कौन सी? वो रात वाली नेकी दे दे, उम्र की सारी ज़िंदगी की नेकियां ले ले। बोलना है, मुंह खोलना है, चेहरा मुस्कुरा के कहो सुभान अल्लाह। जो बीमार नहीं टेक छोड़ दे, हुजूर की इज्जत का मसला है, कुरान की इज्जत का। जो बीमार हैं उन्हें इजाज़त है, लेकिन जो तंदुरुस्त हैं अल्लाह ताला उनकी बीमारियां भी दूर रखे हैं। जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमा दे। हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह।
हुजूर मुजद्दिद साहब ने यहाँ लिखा है, फरमाया कि जनाब फरूक आजम अर्ज कर रहे हैं, हुजूर उमर की सारी जिंदगी की नेकियां ले लें, वो रात वाली नेकी। मुजद्दिद साहब तबसरा करते हुए पता क्या लिखते हैं, फरमाते हैं कि जनाब फरूक आजम रात वाली नेकी क्यों मांग रहे हैं? फरमाया इसलिए कि सिद्दीक अकबर ने उस रात हुजूर की इज्जत पर पहरा दिया था। अबू बकर, हाथ उठा, हाथ उठा, हाथ उठा। अली अली अब सुनिए, हुजूर मुजद्दिद साहब यहाँ फैसला करते हैं, फैसला करते हैं। फरमाते हैं सिद्दीक अकबर ने हुजूर की नामूस पे पहरा दिया, और पहरा दिया तो जनाब फरूक आजम आपने वो नेकी मांगी, वो रात मांगी। तो मुजद्दिद साहब फरमाते हैं फिर पता चला कि फरूक आजम की नजर में सबसे बड़ी नेकी हुजूर की इज्जत पर पहरा देना है। हाथ उठा के बोलो, लेकिन ये देखिए ना, आपको मुबारकबाद है, नमाज के मसाइल सिखाना भी ठीक है, और जो भी तहारत के मसाइल हैं, नमाज के मसाइल हैं, मुआशियात के मसाइल हैं, मुआमलात के जो मसाइल हैं, जितना भी कुरान सबक देता है सारा ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ तुमने ख़त्म नबुव्वत का दर्स दे के सबका हक अदा कर दिया। तो पता चला ख़त्म नबुव्वत का दर्स भी सबसे बड़ा दर्स है, ख़त्म नबुव्वत की तकरीर भी सबसे बड़ी तकरीर है, ख़त्म नबुव्वत का कोर्स भी सबसे बड़ा कोर्स है। अभी मेरा दिल ठंडा नहीं हुआ यार, ख़त्म नबुव्वत का नारा लगा हुआ है। हाय हाय, सुनो, यही नारा है, मरज़ई मरता है और हुजूर का दिल ठरता है। वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब ठंड पड़ेगी, ठंड पड़ेगी, सारी थकावट दे सारे डालो। ताक रात का बड़ा सवाब है, वो बड़ा सवाब है। आइए 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 आइए। अच्छा, मिर्जे पे लानत तो है ही है, बेशुमार है, लेकिन मिर्जे के यार पे बोलो, मरज़ई पे लानत है तो मरज़ई के यार पे शक वाली कोई बात तो नहीं। फिर जोर से बोलो, मरज़ई का जो यार, मरज़ई का जो यार है, आवाज़ थोड़ी कम है, मरज़ई का जो यार है। देखो, हम मोहब्बत भी करते हैं, नफ़रत भी करते हैं, कि हमने कलमे से सीखा है। कलमे में ला इलाहा, ये नफ़रत है। क्या है? हर झूठे से नफ़रत। ला इलाहा, ये नफ़रत है। कलमे में सिखाई पहले नफ़ी है, नफ़ी 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 करेगा तो इस्बात आएगा। यानी नफ़रत कर हर झूठे से,
हर मुनकर से, हर बेअदब से नफरत कर। ला इलाह। जब तू हर एक झूठे से नफरत करेगा तो तेरे दिल में इल्लल्लाह का नूर आएगा। ये कौन सा तरीका है कि किसी को कुछ नहीं कहना? ये तो कलमे के तकाजे ही नहीं पूरे होते भाई। कलमे का पहला तकाजा है सच को सच कह, झूठ को झूठ कह, झूठे से बरात कर और सच्चे को दिल से लगा। सुलह कुल्लियत कलमा खत्म करता है। सुलह कुल्लियत कलमा खत्म करता है। ला इलाह सुलह कुल्लियत खत्म करता है। किसी इलाह से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, किसी झूठे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, किसी गद्दार से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ना ला इलाह इल्लल्लाह। ला इलाह पूरा निजाम है, निजाम। ला इलाह पूरा निजाम है और वली से लेकर नबी तक इल्लल्लाह पूरा निजाम है। अबू जहल से लेकर मुसलमा कज़ाब से लेकर मिर्जा कादियानी और आज तक ये सारे यार, ये फिरौन, नमरूद, वक़्त के जितने जितने भी शैतान हैं, ला इलाहा का ये निज़ाम है, ये सारे एक तरफ हैं। सुभान अल्लाह। और सिद्दीक़ अकबर से लेकर मेहर अली तक ये एक निजाम है। लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यब। महबूब पलीत वखरे पाक। अल्लाहु अकबर। तो अब मैं सिर्फ इतनी बात आपकी बारगाह में ये वसवसा बंदे को आता है यार किसी को कुछ नहीं कहना, तो किसी को कुछ नहीं कहना ये कलमा नहीं बंदा पढ़ता। जो कलमा पढ़ता है वो सबसे पहले कहता है ला इलाहा। अच्छा मुझे एक बात बताओ फिर मोहब्बत से बात बतानी है। जिसका इनकार किया जाए वो जफ्फा लगाएगा या मज़ामत करेगा? बोलो। वो फंड भी रोकेगा, वो चेहरा भी बिगाड़ेगा, वो अपना पूरा गुस्सा निकालेगा। तूने उसका इनकार किया, उसके इलाह का इनकार किया, उसके सिस्टम का इनकार किया, उसकी जमात का इनकार किया, उसके अब्बे का इनकार किया, इबलीस से लेकर यजीद तक, यजीद से लेकर आगे सब तक ला इलाहा सब का इनकार किया। तो जब तू इनकार करेगा तो वो तुझे जफ्फे नहीं डालेंगे। हाँ तुझे मुजाहिद बनना पड़ेगा। जो बंदा चाहता ना मुझे हर जगह से साहिब कहे, मुझे हर जगह से पीर साहब कहे, मुझे हर जगह से मौलाना साहब कहे, मुझे हर जगह से हजरत हो, ये ला इलाहा के खिलाफ है। ला इलाहा जब पढ़ना है फिर तैयार रहे। लोग तेरे तरफ तीर भी फेंकेंगे, लोग तेरे रास्ते भी बंद करेंगे, लोग तेरे पर तनकीद भी करेंगे, फिर हरफे तनकीद बनेगा, लेकिन ला इलाहा पे कायम रहे। जब तनकीद सह कर, मुश्किलात सह कर, हाँ जी हर चीज सह कर, करबला वाले के पीछे चलेगा, फिर तुझे समझ आएगी इल्लल्लाह क्या है। अभी को सारे हाथ ऊपर नहीं उठे, खत्म नबुव्वत का नारा है। हाँ सरकार राजी होंगे कि हाथ, कोई बूढ़ा है जवान है सारे सुभान अल्लाह। वाह
ये कोई जज्बाती बात नहीं है, ये ना समझना को कोई बस जज्बाती बात कर रहे हैं, इसका हकीकत से ताल्लुक कोई नहीं। कोई जज्बाती बातें होती हैं जो हकीकत से उनका ताल्लुक, लेकिन ये जज्बाती बात होने के साथ हकीकी बात क्या है? हकीकी बात है, बिल्कुल हकीकत पे मबनी है कि जब तुम अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो फिर अल्लाह के दुश्मनों से नफरत करोगे। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह से भी प्यार, अल्लाह के दुश्मन से भी प्यार, अबू जहल से भी प्यार, रसूलुल्लाह से भी प्यार, यजीद से भी प्यार, हुसैन से भी प्यार। ये कौन सा दीन है? सबसे प्यार ना। अगर तू अल्लाह से प्यार करेगा तेरा एक सिस्टम है, तू दूसरे सिस्टम से ऑटोमेटिक खिलाफ जाएगा। एक सिस्टम की देखो ना, एक जब बंदा एक सर या इंडिया की तरफ खड़ा हो या पाकिस्तान की तरफ, तो इंडिया की तरफ खड़ा होगा तो पाकिस्तान से नफरत करेगा, पाकिस्तान की तरफ खड़ा होगा तो इंडिया से नफरत करेगा। झूठ के साथ खड़ा होगा तो सच तेरे साथ नफरत करेगा, और सच के साथ खड़ा होगा फिर झूठ तेरे साथ नफरत करेगा। ये नहीं हो सकता कि हर जगह से तुझे पैगाम मोहब्बत मिले, आई लव यू नहीं मिलेगा ना। बिल्कुल ये बात जहन में रखनी चाहिए कि आप जितना अल्लाह से प्यार करेंगे ना, मैं बात ही अल्लाह की कर रहा हूं, अभी हुजूर की तो कर ही नहीं रहा। आप उतना हुजूर से प्यार करेंगे, क्या करेंगे? तो हुजूर से प्यार है ही अल्लाह से प्यार है। जो हुजूर से प्यार नहीं करता वो अल्लाह से प्यार। आज सुबह का जो मरकज़ी इज्तिमा है ना हमारा, इस्लाही उम्मत कॉन्फ्रेंस मरकज़ में हो रही है और बड़ी ख़ास दुआ हो रही है। आप भी तशरीफ़ ले जाइए, सोना तो सब ने होता है। हाँ जी, और देखो कब्रस्तान में सारे सोए हुए हैं, कितना आराम कर रहे हैं जी। एक दिन सोएंगे, जाके आराम करेंगे। अल्लाह अकबर। हम असर के बाद से शुरू हुए, मगरब के बाद प्रोग्राम, फिर इशा के बाद तरावी पढ़ाई, तरावी के बाद फिर प्रोग्राम किया, प्रोग्राम करके फिर आए, फिर इधर प्रोग्राम, इधर के बाद एक और प्रोग्राम, और प्रोग्राम के बाद फिर फजर को टाइम प्रोग्राम। मुझे संगी कहते हैं आप आराम किस वक्त करेंगे? मैं क्या, इजराइल के आने के बाद अभी काम करेंगे। अभी क्या करेंगे? अभी सही है ना? अल्लाह अकबर। तो अब अल्लाह से जितना आपका प्यार होगा उस तरह रसूलुल्लाह से भी। ये मौजू थोड़ा इलादा है, लेकिन मैं सिर्फ एक जुमले में बात समझाना चाहता हूँ। हुजूर मुजद्दिद साहब ने लिखा है कि अगर तेरे अंदर ये ख्याल आए कि मैं अल्लाह से कितना प्यार करता हूँ, मैं हुजूर से कितना प्यार करता हूँ, अब ये बात समझ आई तो आपके चेहरे चमक जाएंगे। मैं हुजूर से कितना प्यार करता हूँ, अल्लाह से कितना प्यार करता हूँ। ख्याल आया मैं कितना करता हूँ, फरमाया फ़ौरन जवाब आएगा, देर भी नहीं लगेगी। हकीम साहब से नहीं पूछना पड़ेगा, अल्लामा साहब से नहीं पूछना पड़ेगा, कारी साहब से नहीं पूछना पड़ेगा, किसी से भी नहीं पूछना पड़ेगा, फ़ौरन जवाब आ जाएगा। अल्लाह से जितनी तू मोहब्बत करता है ना, जितना तू अल्लाह के दुश्मन से नफरत करता है, समझ उतनी अल्लाह से मोहब्बत कर। जोर से कह सुभान अल्लाह। आलू बनाने वाली तकरीरें हमें आती कोई नहीं भाई, आलू बना दो, उल्लू बना दो इन्हें। हाँ जी, अब रसूलुल्लाह से एक बंदा कहता है जी या रसूल अल्लाह, सदके या रसूल अल्लाह, प्यार करता है, आशिक है। हाँ जी, शुक्र है ये जज्बा कि हुजूर की मोहब्बत का जज्बा, अल्लाह का शुक्र है। एक बंदा कहता है मैं हुजूर से बड़े प्यार करता हूँ, तो उसकी सबसे पहली निशानी क्या है? वो हुजूर के दुश्मन से नफरत। अगर तुझे हुजूर के दुश्मन से नफरत नहीं, फिर लिख ले, वहम में न रहना, तुझे हुजूर से मोहब्बत नहीं हो ही नहीं सकता। इल्लल्लाह से पहले ला इलाहा है। पहले तुझे नफरत होगी उस बुरे निजाम से, और फिर तुझे अल्लाह से मोहब्बत होगी।
ये तकरीरें चलती भी नहीं, इनकी रीच भी नहीं होती, इनके व्यूज़ भी नहीं होते, लेकिन ये है कि हमने इधर उधर रीच के लिए तो तकरीर नहीं करते, हम जिसके लिए करते हैं लफ्ज़ निकलते ही उधर रीच हो जाती है। हाथ उठा, हाथ उठा, हाथ उठा, आज ताक रहा था यार जज्बे से। हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब ने एक बड़ी सादा सी मिसाल दी है। आप फरमाते हैं जैसे परिंदे के दो पर होते हैं ना तो उड़ता है, एक दायां एक बायां। फरमाया ईमान के भी दो पर हैं, एक दायां एक बायां। तो परिंदे के तो दो पर समझ आते हैं, तो फरमाया ईमान के क्या पर हैं? फरमाया ईमान का पर एक मोहब्बत वाला, अल्लाह से मोहब्बत, हुजूर से मोहब्बत, हुजूर के वालिदैन से मोहब्बत, हुजूर के सहाबा से मोहब्बत, हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत, यानी रसूलुल्लाह की गली के कुत्ते से भी मोहब्बत। हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। यह मोहब्बत वाला पर है। अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह वालों से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के निज़ाम से मोहब्बत, नबियों से मोहब्बत, नबियों के ग़ुलामों से मोहब्बत, ये मोहब्बत वाला पर है। तंदुरुस्त अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। तो फरमाया दूसरा पर है अल्लाह के दुश्मन से नफरत, रसूलुल्लाह के दुश्मन से नफरत, सहाबा के दुश्मन से नफरत, अहले बैत के दुश्मन से नफरत, वलियों के दुश्मन से नफरत। फरमाया दोनों पर तंदुरुस्त होंगे तेरी परवाज होगी। आवाज मुझे थोड़ी कम आ रही है। एक पर से ही उड़े रखो। ये कौन सी परवाज है? ये रसूलुल्लाह से प्यार है तो सहाबा के मुनकर से नफरत, अहले बैत के मुनकर से नफरत, बाबों के मुनकर से नफरत। क्या है? अगर रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो फिर उनसे नफरत होगी, और जितनी तुझे उनसे नफरत होगी मदीने वाला तुझे सीने से लगाएगा। सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वा। हाँ हाँ। ये सबक याद रखो, बिल्कुल सबक याद रखो। पटड़ी से आपको कोई उतारे ना है जी, हिकमत अमली से, एहतराम से, तहजीब से, न गाली से न गोली से। लेकिन दुश्मन को जो है, जिस सतह का भी दुश्मन है, अल्लाह का दुश्मन है, रसूलुल्लाह का दुश्मन है, रसूलुल्लाह के दुश्मनों का निस्बतों का दुश्मन है, दिल में नहीं आ सकता। दिल में बेशक करोड़पति हो, अरबपति हो, ग्रीन कार्ड हो, जर्मनी का वीज़ा हो, यार कोई ऐसे बंदे भी आज हैं, मुझे तो समझ नहीं आती वो क्या हैं, कि जो ग्रीन कार्ड के लिए या जर्मनी के वीज़े के लिए कागज़ों पर अहमदी लगाते हैं। तुम्हारी सोच पे भी लानत है वे। और तुम्हें तो, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, और कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। तुझे कलमे का भी नहीं हया आया। देख जिन्होंने कलमे की इज्जत की, पत्थर रखे हुए हैं, ऊपर कोयले रखे हुए हैं, कोयले रख के चर्बी बह रही है, चर्बी है, हाय हाय हाय, खून पिघल रहा है, चर्बी बह रही है। बिलाल छोड़ दे, कहा मुझे माल नहीं चाहिए, मुझे आमिना का लाल चाहिए। हजरत मैं इसलिए जोर दे रहा हूं, आज मुख्तलिफ जगहों पर मरज़ई लूट रहा है वीज़ों के जरिए,
कार्ड्स के जरिए, रिश्ते देकर, दौलत देकर, चमक दिखाकर। आप हैरान होंगे, गुजरात के अंदर रात को 2 बजे के बाद क्रीम, बड़े बड़े लोग मरज़इयों के सेंटर में जाते हैं। क्या लेने जाते हैं? क्या है? ये पैसा बड़ी बुरी चीज है, ये दौलत बड़ी बुरी चीज है, ये जो लालच है ना, ये कब्र, ये पेट, ये ख्वाहिश का प्याला। इमाम गज़ाली कहते हैं कब्र की मिट्टी भरेगी और कोई शय नहीं भरेगी। आज तक रज्जा हुआ बंदा मुझे तो नज़र नहीं आया। आपको आया हो तो मुझे बता दीजिएगा कि फ़लाँ रज गया है कि मेरे पास पैसा अब मैंने लेना नहीं। हाँ जी, कोई बंदा बता दो। हाँ जी, नहीं, इस एक कब्र की मिट्टी तेरा पेट भरेगी। हाँ जी, आज नबी से गद्दारी ना कर। गरीब रह ले, गरीब रह ले, गरीब रह ले। साइकिल ही चंगी है, पैदल ही चंगा है जी। गरीबी चंगी या गद्दारी ना करें। गरीबी ठीक ही, गद्दारी ना करें। गद्दारी ना करना, गद्दारी ना करना। गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जहान इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। आपको किसी जगह आपको पूरे शहर में कितने बंदे मिल जाएंगे जिन्होंने कागजों के जरिए जर्मनी के वीजे लिए हुए हैं, वहां पर नेशनलिटी ली है, तो मरज़इयों से इत्तेहाद करके मरज़इयों का लिख के लिए। मैं कहता हूं क्या ईमान है? कलमा बचा कहां है? जब तुमने लिख के दे दिया कि मैं अहमदी हूं, मैं मरज़ई हूं, क्या बचा है तुम्हारे पीछे? दौलत साथ लेके जाओगे? फिरौन साथ लेके गया है, नमरूद साथ लेके गया है, बड़े बड़े शाहज़ोर हजारा दुनिया अंदर आए, जद पैगाम मौलादा मिलिया बिस्तर जार उठाए। किसे नाल वफा ना की इस दुनिया बेअतबारी, ना कोई रिया महबूब ऐथे ते ना किसे दी यारी। किसे दे ऐथे पैर ना लगे सब टुर गए वारियो वारी, आजम ऐथे दिल ना नवी ने तरोसी जांदी वारे। किसी की जेब, कोई कफन को जेब कोई नहीं, कोई डॉलर साथ लेके नहीं जाता। हाँ, ना कोई कलाल, ना कोई प्लाट, ना किसी सोसाइटी में, ना रिवर गार्डन में, ना बैरिया में, कोई प्लाट नहीं। तेरा वो 1.5-2 गज तेरी प्रॉपर्टी है, तेरे नाम लगने वाली है, बाकी सारे पीछे वारसों को जाएगी। कितना कितना तू बदबख्त होगा, सजा तुझे पड़ेगी, जूते तुझे पड़ेंगे, लानतें तुझे पड़ेंगी, जहन्नम में तू जाएगा, मजे पीछे उड़ाएंगे। क्या करना उस पैसे को, क्या करना उस प्लाट को, क्या करना उस दौलत को, क्या करना है ऐसी शोहरत और ऐसी इज्जत को कि हुजूर मुंह फेर ले, दफा हो जा। तो कब्र में तो जाना ही जाना है ना, जाना ही जाना है। जब हुजूर कहेंगे पीछे हो जा, दफा हो जा। तुझे पैसा अच्छा लगता था, तुझे वीजा अच्छा लगता था, तुझे यूरोप में जाना अच्छा लगता था, अल्लाह अकबर। और दूसरा मस्कीन गरीब यहां जो सुनने वाला है, वो बेशक रेडी चला के जाए, बेशक बेशक मस्कीन कितनी परेशानियों से जाएगा, अल्लाह अकबर। जब कब्र में जाएगा हुजूर कहेंगे आजा, तू ही तो मेरा गुलाम है ना। आज सौदा करना है, आज खड़े होना। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। फरमाया जिन्होंने कह दिया कि रब हमारा है, फिर मुसीबतें आएंगी, फिर परेशानियां आएंगी, फिर वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस समरात। सारे पेपर तुझे देने पड़ेंगे। गरीबी का पेपर भी आएगा, अमीरी का पेपर भी आएगा, बच्चों पर भी मसला आ सकता है, तेरी सारी आजमाइशें आएंगी। लेकिन जब तू इस्तिकामत इख्तियार करेगा, फिर सुन आगे क्या है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। बदर में ही नहीं उतरे थे, नेकापुरा में भी उतरेंगे। सिर्फ बदर में नहीं, फरिश्ते उतरेंगे। वल्लाह तेरी कानों वाली कच्ची कोठी पर भी जिब्रील आएंगे। फजाए बदर पैदा कर, सिर्फ तूने खड़ा होना है, खड़ा होना है। रोजी वो जो लिख दी गई, इज्जत वो जो लिख दी गई, दौड़े लगा कर भी तू एक लुकमा भी ज्यादा नहीं खा सकता। यकीन है ना, कलमा पड़ता है जो यकीन है ना, एक लुकमा भी ज्यादा नहीं खा सकता। अल्लाह अकबर। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, कभी किसी मोड़ पे आजमाइश आ जाए
और आपको इख्तियार करना पड़े, आपको कहे गुंबद खजरा ले नहीं या अमेरिका का कार्ड ले नहीं, तो जूते की नोक पे अमेरिका सारी दुनिया, मैं सारी दुनिया को वारता हूं गुंबद खजरा की एक झलक पर। अबू बसीर बुखारी पढ़ बुखारी, किताब शुरूत पढ़, सुलह हुदैबिया पढ़, बेड़ियां पड़ी हुई हैं। मैंने जब से ये वाकया पढ़ा है मेरे अंदर से आंसू ही नहीं रुके, सच्ची बात। बेड़ियां पड़ी हुई हैं, सुलह हुदैबिया, हाँ जी, शराइत तय होगी, आपका बंदा मदीने से आएगा, हम वापस नहीं भेजेंगे, हमारा जाएगा अब जरूर वापस भेजेंगे। सुभान अल्लाह। इम्तिहान कितना बड़ा था, बड़ा इम्तिहान था मानने वालों का, मानने वालों का इम्तिहान था। हाँ, बड़ा इम्तिहान। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना भाई अब जो है वो जानवर ज़िबा कर दो, हराम उतार दो, सर मूंड दो, साहबा के अंदर गैरत थी, कहा हुजूर हम बेशक थोड़े हैं लेकिन कोड़े नहीं, हम क्यों डरे। उमर खड़े हो गए, उस्मान गनी खड़े हो गए, साहबा सारे खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर मर जाएंगे, मर जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। ये जज्बा भी ज़रूरी था, ये जज्बा भी ज़रूरी था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से सरकार ने फरमाया, मशवरा किया कि ये तो आ गए, इनके अंदर तो गैरत के भांबड़ मचे हुए हैं, ये तो एहराम नहीं उतारेंगे, हाँ जी, ये तो बाल नहीं मूंडेंगे। हाय 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 हाय, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पे कुर्बान जाऊँ, अपनी अम्मी जान पे कुर्बान, मोमनों की माँ आयशा, मोमनों की, जो मोमनों की माँ है वो आयशा है, और जो आयशा को माँ ना माने वो मोमिन। ऐसे की फैसला को लंबी चौड़ी बात नहीं, ये कुरान का फैसला है। कुरान का क्या फैसला है? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, उम्महातुहुम, जोर से कहो, उम्महातु, तुम्हारी माएँ, तुम्हारी माएँ, तुम्हारी माएँ, हुजूर की बीवियाँ। रब का कुरान कह रहा है तुम्हारी माएँ, तुम्हारी माएँ, लेकिन किन के? जिनके नबी हैं, जिनके नबी करीब हैं, जिनके नबी हबीब हैं, और नबी जिनके महबूब हैं, उन जो मोमिन हैं, उनका ये ईमान होगा कि नबी पाक की अज़वाज उनकी माएँ हैं। उनकी क्या है? कुरान का फैसला है मोमिनों की। और जो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को माँ ना माने, सैयदा हफ्सा को माँ ना माने, बोलो, जुमला थोड़ा सा सख्त है, थोड़ा सा सख्त है, लेकिन समझाने के लिए नौजवान को कह रहा हूँ, जो हुजूर की बीवी आयशा को माँ नहीं मानता, हुजूर की ज़ौजा को माँ नहीं मानता, वो मोमिन, मोमिन हो सकता है, मोमिन, मोमिन होने के लिए शर्त है हुजूर की ज़ौजा को माँ मान। अम्मी जान से सरकार ने ना मशवरा किया, क्या करे, आए हाय, ये भी सरकार की बुलंदी थी, इतनी बुलंदी पर होते हुए भी रब से मशवरा कर सकते थे। अपनी बीवी से मशवरा किया, जिसमें सबक ये था कि दिल रखने के लिए, जब तुम्हें पता भी हो यही करना है, लेकिन दिल रखने के लिए भी अपनी बीवी से बात कर लिया कर, मशवरा कर लिया, ओ पैड़िए क्या करिए, और ये जुमला भी नहीं सही, पैड़िए आज ही चंगी कह दे, क्या ख्याल है? ये इस पर हुजूर के आय हाय हर कदम में क्या कमाल है। हुजूर की सीरत पढ़ो यार, हाँ जी,
ये क्या था सरकार का मशवरा करना, पूरी अज़वाजी ज़िंदगी बंदे की सही हो जाती है, एक जुमले से सही हो जाती। फिर आगे आयशा सिद्दीक़ा भी वो थी कि जिनका इंतखाब मेरे रब ने फरमाया था। जिब्रील अमीन आते हैं, कपड़ा लाते हैं, ऊपर तस्वीर लाते हैं, सरकार फरमाते हैं जिब्रील ये क्या है, फरमाया हाज़िही ज़ौजा, हाज़ी या रसूलल्लाह ये आपकी ज़ौजा आयशा है। और अब अगर समझ आए तो फिर मुंह खिल जाए, ज़ुबान खुल जाए। सरकार को जिब्रील अमीन फरमा रहे हैं कि रब तबारक व तआला फरमाता है महबूब ये आपकी आयशा सिद्दीक़ अकबर की बेटी, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, इसका निकाह हमने अर्श पे कर दिया महबूब, फर्श पे आप कर रहे। आयशा क्या करें अब अम्मी जान का मशवरा देखो, मशवरा देखो क्या है मशवरा। अर्ज की हुजूर आप कुछ ना कहें, ना कहें, आप एहराम खुद उतार दें, बाल मूंडने, देखें सिद्दीक़ अकबर क्या करते हैं। फिर उमर क्या करते हैं, फिर उस्मान क्या करते हैं, फिर अली क्या करते हैं। जो इस सरकार ने बाल मूंडे, सब ने हराम उतार दिए बाल मूंडे। ये है इत्तबा, ये है इश्क रसूल। ये नहीं भी सदके जावा नेड़े ना आवा। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ना चेहरा कबूल है, ना लिबास कबूल है, ना रिज़्क़ हलाल कबूल है, ना नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है। हाँ जी, तरावी भी कबूल कोई नहीं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। महीने के बाद एक नारा लगा लो या जुमे पे लगा लो, ऐसे मुसलमान नहीं होता। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, डट जा। अच्छा सुलह हो गई, दस्तखत हो गए, मक्के से बंदा आएगा वापस लेंगे, मदीने से जाएगा, कितना औखा काम है। ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल जो मुआहिदा था मुसलमानों के ख़िलाफ़ था। सिद्दीक़ अकबर ने हज़रत अली को भी फरमाया चुप कर जाओ, हुजूर ने जो किया है बेहतर किया। वाह सिद्दीक़ तेरी अज़मत को सलाम है। सुनो, हुजूर ने फरमाया जिंदगी में कभी भी मेरी राय का जर्रा बराबर भी एक लम्हे के लिए भी जिसने इख्तलाफ नहीं किया वो कहाफा का बेटा अबू बकर है। अच्छा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर से आधे प्यार करते हो आधे नो करते, ये तो हो नहीं सकता, सारे प्यार करते हो। तो सिद्दीक़ अकबर पे हाथ क्या जान भी मारे हैं। अब सुनो, पहला जो बंदा आया ना वो कौन थे? हाँ जी, अबू नसीर। हदीस में आता है अबू बसीर, बा के साथ भी और नून के साथ भी। अच्छा, वो तशरीफ़ लाए, मक्के से छूटे, रात को बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, खून बह रहा है। मैं ये बात उनसे करने लगा हूँ, बस बात मुकम्मल करने लगे हैं। मैं उनसे करने लगा हूँ और उन नौजवानों से करने लगा हूँ, कभी ज़िंदगी में कागज़ पे लिखना पड़ जाए, तुझे फैसला करना पड़े कि यूरोप जाना ही या ईमान बचाना ही, कभी फैसला करना पड़े, आ जाती है ना बात, आ ही जाती है। सुन फिर इस आशिक की बात। बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, खून बह रहा है, रातों रात मक्के से निकले, कितने दिन बेड़ियों के ज़रिए पैदल चलते 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 मदीने शरीफ पहुँचे। साहबा फरमाते हैं कि सुबह का टाइम था कि ये आशिक मस्जिद नबवी में आया तो हमने देखा कि जिस रास्ते से आया मदीने की गलियों में खून है, मदीने की गलियों में। अबू बसीर आए, अभी बैठने ही लगे थे कि मक्के से सिपाही भी आ गए। कहा ये भागा हुआ इसे वापस करें।
और मुआहदा किसने किया था? जो सादिक थे, जो अमीन थे। कितना मुश्किल था उस सरकार के लिए, कितना मुश्किल था। पनाह लेने बंदा आ जाए, हालत क्या हो, खून बह रहा है जी। सरकार ने फरमाया मेरे गुलाम बैठना, वापस जाओ। मैं वादे की खिलाफ वर्जी, सरकार ने करना, बैठ। वो सहाबी, वो दोनों उसे पकड़ते हैं और देते हैं, वो पीछे ही देख रहे हैं, वो पीछे ही देख रहे हैं, ऐसे पीछे देख रहे, ऐसे पीछे देख रहे। जब मस्जिद नबवी से निकलने लगे ना तो सरकार ने फरमाया परेशान ना हो, मैं तुझे बुलाऊंगा, मैं तुझे ज़रूर बुलाऊंगा। तसल्ली दी। चले गए। वो लेकर साहबा फरमाते हैं कि 1.5-2 घंटे हुजूर मस्जिद नबवी में रोते रहे, हुजूर की हिचकी नहीं रुकी। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, हुजूर की हिचकी नहीं रुकी। अब रास्ते में क्या हुआ, देखो रब का करना क्या हुआ कि बड़े तकड़े थे वो। उन्होंने मौका देखकर ना 2 लाइन तलवारें फौरन खींच के का सर उतार दिए, एक भाग गया। अब हो सकता था कि आप वापस आ जाते, लेकिन हुजूर ने फरमाया वापस मैं तुझे बुलाऊंगा। मक्के और मदीने के बॉर्डर पे जंगल में आप गुजारा करने लगे। कलमा पढ़ना सौखा है, सुम्मा इस्तकामो, सुम्मा इस्तकामो, डट जा, डट जा, डट जा। 1 साल गुजर गया, 2 गुजर गए, 3 गुजर गए। फिर मसला क्या हो गया कि जो मक्के से भागता उधर ही आ जाता। 300 सहाबा का लश्कर बन गया। बात बड़ी लंबी है, कभी अर्ज करेंगे, लेकिन अब मैं जो एक बात के लिए आपसे बात करने लगा हूँ, आपका ना आखिरी टाइम आ गया। तो साथियों ने कहा कि आपकी आखिरी ख्वाहिश, आखिरी टाइम आ गया है। कहने लगे सूरज उधर से चढ़ रहा है, इधर से भी कभी चढ़ने लग जाए ना, मैं मरता नहीं हूँ। जोर से कैसे बात, हाय हाय हाय। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। कहा मैं मरता नहीं हूँ, कहा नबज रुक जा रही है, मरता क्यों नहीं? कहा नहीं मरूंगा, जब तक हुजूर का कासद नहीं आएगा नहीं मरूंगा। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, और हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। कहा हुजूर ने फरमाया था मैं बुलाऊंगा तुझे, ये हो ही नहीं सकता मैं हुजूर के बुलावे से पहले मर जाऊं। सुम्मा इस्तकाम। कहा मैं नहीं मरता, मैं नहीं मरता। ये बात हो रही थी, 2 कासद आगे मदीने से, मदीने से 2 कासद आए, घोड़ों को बांधा। कहा अबू बसीर किधर है? कहा जी फलां जगह पर है। वो तो उनको तो आखिरी वक्त है। कहा हमें ले चलो। गए, हाथ पकड़ा, कहा हमें हुजूर ने भेजा है। अच्छा मरता बंदा 24 साल का जवान हो गया, उठ पड़ा ऐसे खड़े। अल्लाह अकबर। कहा हुजूर ने क्या फरमाया है? हुजूर ने फरमाया उसे बुला लो। तो फिर उन्होंने नारा क्या लगाया, हाय 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 हाय। उन्होंने फरमाया ओ मेरा रब भी सच्चा है, मेरा नबी भी सच्चा है। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। फरमाया मेरा रब भी सच्चा है और रब का महबूब भी सच्चा है। और लोगों सुनो, ओ हुजूर ने बुला लिया है और कहा लब्बैक
लब्बैक लब्बैक या रसूल या रसूल, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। सुनो क्या कहा हुजूर, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। ये नारा लगाते हुए रूह कफ से उनसे हाय हाय, उधर से हुजूर बुला रहे हैं, इधर से आशिक कहता आ रहा हूं। जब हुजूर ने जलवा दिखाया होगा, मजा नहीं आ गया होगा यार। क्या ख्याल है? वाह आगे वक्त थोड़ा है जी, और इंसान के पास भी वक्त थोड़ा है। नौजवानों, आज दिल की तख्ती पे ना ताक रात है। रमज़ान शरीफ का अगली ज़िंदगी का कोई पता नहीं, अगला रमज़ान आए या ना आए। आज दिल से वादा कर लो, ये जो जान है ना हुजूर पे कुर्बान। तो गल्ला नाल नहीं ना, चेहरा बताए, नज़र का पैरा बताए, 5 वक्त की नमाज बताए, माँ का अदब बताए, बाप का अदब बताए, हाँ जी, रिज़्क़ हलाल बताए। गल्ला नाल ते हर कोई लाई रखदा, ला के तोड़ न भाणियाँ। हाँ जी, आज वादा कर लो यार, कर लो वादा है। रमज़ान शरीफ आता है चला जाता। आप में कितने लोग हैं जो 70 साल 50 साल 40 साल हो गए? चलो 12-13 साल निकाल लो, फिर भी कितनी मरतबा रमज़ान आया 40 साल में? 20 साल 30 साल, किसी को 35 साल, किसी को 40 रमज़ान मिले। रमज़ान शरीफ आया चला गया, आया चला गया, आया चाया, लअल्लकुम तत्तकून नहीं मिला अभी तक। लअल्लकुम तत्तकून रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए हैं? ताकि परहेज़गारी आए, तेरी नज़र पाक हो, तेरी ज़ुबान पाक हो, तेरा जिस्म पाक हो, गीबत से तू पीछे हो जाए, झूठ से तू पीछा हो जाए, हसद तेरे अंदर से निकल जाए। लअल्लकुम तत्तकून। अगर रोज़े रख कर भी नज़र नहीं बचा रहा, रोज़े रख कर भी झूठ नहीं छोड़ रहा, रोज़े रख कर भी वायलेशन कर रहा है, शरीयत की पासदारी नहीं कर रहा, मुंह बंधा हुआ है, बस भूख है, प्यास और कोई शय नहीं। मेरे भाई, रोज़ा जब बंदा रखता है ना, रोज़ा रखता है तो फिर रोज़े का नूर जब आता है, फिर नज़र उठती नहीं, नज़र बहकती, ज़ुबान बहकती, ज़ुबान बेलगाम नहीं होती। तो आज ये इरादा करना है। मैं अभी हाथ नहीं खड़े कराता, मुझे 101% यकीन है, जहाँ सारे जितने बैठे हैं कोई 5 साल से छोटा बच्चे ही होगा, 7 साल, वैसे तो इतना जज्बा है, 7-7 साल के बच्चे रोज़े रख रहे हैं, है ना? हाँ जी, ऐसा है ना, 10 साल के बच्चे 11 साल के 12 साल के रोज़ा रख रहे, ऐसे ही है जी। रोज़े आप सब ने रखे होंगे, मेरा हुस्न ज़ान है जी। कोई बीमार हो सकता है या कोई शरीर मजबूर हो सकता है, उसने रोज़ा न रखा हो, सब ने रखे हैं। किसी बुज़ुर्ग से पूछा, हुजूर रोज़े कबूल कैसे होते हैं, निशानी क्या है? आपने फरमाया रमज़ान शरीफ के बाद भी मस्जिद की हाज़िरी रहे, रमज़ान शरीफ के बाद भी कुरान की तिलावत रहे, रमज़ान शरीफ के बाद भी नज़र, ज़ुबान, अंदर। अगर रमज़ान शरीफ के बाद ये सारी रूटीन है तो तुझे मुबारक हो, तेरे रोज़े कबूल हो गए। तो अगर चांद रात को सब कुछ जाता रहे, चांद रात को भी सब कुछ जाता रहे, हाँ जी, तो क्या रोज़ा है? वो क्या है? सब तो पहला काम ही करना में मशीन फेरनी है, सोना बनना है। तो सारे सोना लगेगा, मदीने लेने तो कुछ जा लगे। किसी को तो सोना लगता है न लगे, लेकिन मदीने वाले को तो सोना लगे, ये वारे में। मैंने इत्काफ वालों को देखा है, 10 दिन दाढ़ी वध जाती है, सब तो पहला काम केड़ा कर देना। बड़ी अजीब गल है भाई।
बहुत अजीब बात है। अल्लाह अकबर। ये जो चीज़ है ना, ये आप पे मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा, ज़ाहिर है अल्लाह ताला जब फजल करता है फिर दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन तबलीग करना हमारा फ़र्ज़ है, मिंबर का तकाजा है, पैगाम पहुंचाना, अजान देना। हाँ जी, ये जो चीज़ है ना, ये ऐसी सुन्नत है, कब्र में भी साथ ही जाएगी, कमीज़ नहीं जाएगी, शलवार नहीं जाएगी, अंगूठी नहीं जाएगी, ऐनक नहीं जाएगी, घड़ी नहीं जाएगी, पैसा ये साथ जाएगी है। और मैंने कई बुज़ुर्गों के बारे में पढ़ा है कि हुजूर इस चीज़ को देख के फरमाते हैं इसे जाने दो। ये बातें किन के लिए हैं? ला रैब फी, शक वालों के लिए ये बातें। हुदल्लिल, शक अपने अंदर से निकाल। हाँ, आज बातें बड़ी ख़ास करनी थी, लेकिन मैं गुड्डी हथ डोर मोहम्मद जो रखे उंज रहना। जो लंगर भी मदीने से आया आपके लिए अच्छा ही आया। एक अपनी मर्ज़ी से लंगर देना होता है, एक साइयों की मर्ज़ी से देना होता है। हम उस लंगर को अच्छा समझते हैं जो साइयों की मर्ज़ी से मिले। क्या ख्याल है? सुभान अल्लाह, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। संगियों ने ज़ाहिर है सुबह मरकज़ में भी जाना है और